इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके शेखावत यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके शेखावत यूनिवर्सिटी के लिए जो स्किल का पेपर रहने वाला है। यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का जो स्किल का पेपर है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट के कौन कौन से नोट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड की। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट आपके पब्लिक स्पीकिंग यानी कि अगर हम बात करें आपके सार्वजनिक भाषण रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पहले नोट्स के बारे में बात करेंगे, ये नोट्स हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिट फर्स्ट के, उसके बारे में डिस्कस करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सार्वजनिक भाषण क्या होता है, यहाँ पर आपके सार्वजनिक भाषण की शक्ति क्या होती है, लोक भाषण की शक्ति क्या होती है, द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लोक भाषण केवल मंच पर खड़े होकर बोलना नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कौशल है। तो ये जो आपकी शक्ति हो जाती है लोक भाषण की, या फिर अगर हम बात करें आपके सार्वजनिक भाषण की, यहाँ पर आपके जो सार्वजनिक भाषण होता है वो नेतृत्व क्षमता होती है, उसमें लीडरशिप की शक्ति होती है। एक अच्छा वक्ता लोगों को प्रेरित और आपके प्रभावित कर सकता है, कैरियर में उन्नति कर सकता है, कार्यस्थल पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने वाले व्यक्ति को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके आत्मविश्वास यानी कि अगर हम बात करें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है जब आप भीड़ के सामने बोलते हो, तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। और अगर हम बात करें आपकी जब भी आप भीड़ के सामने बोलना सीख जाते हैं, और अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर आपके व्यक्तिगत या फिर आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें जब भी आप भीड़ के सामने बोलते हो तो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और ये जो है आपका सार्वजनिक भाषण को बेहतर करता है। तो ये जो है आपकी सार्वजनिक भाषण की विशेषता हो जाती है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्मविश्वास की। जो आपका आत्मविश्वास होता है वो इसका विकास किस प्रकार कर सकते हो आप, तो आप अपना कॉन्फिडेंस किस प्रकार से डेवलप कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो मंच पर जाने का डर सामान्य है, इसमें निम्नलिखित कारण इन इन निम्नलिखित विषयों के कारण आप यहाँ पर डरते हो, या फिर अगर बात करें इन तरीकों से आप कम कर सकते हो अपना यहाँ पर जो डर होता है वो आप इन विषयों के माध्यम से आप यहाँ पर कम कर सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है, या फिर अगर हम बात करें आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, अगर आप मंच पर जाने पर डरते हो, तो इनके माध्यम से आप यहाँ पर आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। तो विषय का ज्ञान, यदि आपको अपने विषय की गहराई से जानकारी है तो आपको घबराओगे नहीं। और अगर हम बात करें अगर आप में पॉजिटिव अप्रोच है तो आपके मन में कल्पना करने की, या फिर अगर हम बात करें आपके भाषण सफल हो जाएगा अगर आप यहाँ पर बोलोगे तो आप अगर आप सकारात्मक सोचते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के माध्यम से भी आपका जो भाषण होता है, या फिर अगर हम बात करें आपका कॉन्फिडेंस होता है मंच पर जाने का, वो आपका बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें आपकी गहरी सांस लेना, यानी कि अगर हम बात करें जब भी आप बोलते हो तो अपनी गहरी सांस लेना, इससे यहाँ पर आपकी घबराहट होती है कम होती है, और एंजाइटी भी कम होती है। तो गहरी सांस लेकर आपको यहाँ पर बोलना होता है मंच पर जाने पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से जो आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, डेवलप कर सकते हैं वो आप अपना विश्वास, आत्मविश्वास। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है योजना और तैयारी, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से जो है आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो किस प्रकार से कर सकते हो। तो एक सफल भाषण के लिए यहाँ पर आपको 7P फॉर्मूला अपनाना चाहिए, महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिपेयर, प्रॉपर, प्लानिंग, प्रिवेंट, पुअर और परफॉर्मेंस के माध्यम से आप यहाँ पर अगर हम बात करें भाषण को तैयार कर सकते हो। श्रोताओं का विश्लेषण कर सकते हो, यहाँ ये जान सकते हो कि आपके श्रोता है, आपका जो सुनने वाले हैं लोग, वो किस प्रकार की उम्र का है, शिक्षा किस प्रकार की है श्रोताओं की, उनकी रुचि किस प्रकार की है। तो ऑडियंस की एनालिसिस आपको करना होता है। और जब भी आप भाषण देते हो तो ये उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए कि क्या आप जानकारी देना चाहते हो। यहाँ पर आपके मनोरंजन, जो आपका मनोरंजन होता है, क्या करना चाहते हो, किसी मुद्दे पर आप लोगों से यहाँ पर बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी तैयारी और आपकी योजना फिक्स होनी चाहिए, तभी आप एक सफल भाषण दे सकते हो। और अगर हम बात करें आपकी भाषण की संरचना किस प्रकार की होती है, तो पहले आपको प्रस्तावना बतानी होती है, मुख्य उद्देश्य बाद में, और अगर हम बात करें निष्कर्ष आपको निकालना होता है भाषण का। इसके बाद अगर हम बात करें आपके भाषा का प्रभाव जो है, आपके जो भाषण का प्रभाव जो है आपका वितरण किस प्रकार से आप यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीवर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो भाषण होता है वो आपका जो स्पीच होती है, स्पीच आप सक्सेसफुली डिलीवर किस प्रकार से कर सकते हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आपके जो शब्द होते हैं, ज़्यादा बोलने का तरीका मायने नहीं रखता है, कम शब्द में भी आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो। आवाज़ का उतार चढ़ाव होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर
अगर हम बात करें एक अच्छी यहाँ पर स्पीच दे सकते हो। शारीरिक जो है आपकी भाषा, अगर हम बात करें आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ है तो आप एक अच्छा यहाँ पर हम बात करें लोगों से कांटेक्ट बना सकते हो। जो आपका आइस कांटेक्ट है वो भी आपका यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर पब्लिक स्पीक में बहुत मैटर करता है। और अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर आपका दृश्य सहायता, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूनिट फर्स्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, छोटे प्रश्नों में अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देखते हैं लोक भाषण, यानी कि अगर हम बात करें आपके पब्लिक स्पीकिंग की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आपके लोक भाषण की किन्हीं दो लाभों का यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कैरियर विकास होता है, मंच का डर कम करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका गहरा अभ्यास कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, गहरी सांस लेना। और अगर हम बात करें आपके भाषण में आइस कांटेक्ट का क्या महत्वपूर्ण है, ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि आपका आइस कांटेक्ट का क्या महत्व है भाषण में। श्रोता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके भाषण के किन्हीं 3 भागों का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको प्रस्तावना, मुख्य भाग और आपके निष्कर्ष लिख देना है। और अगर हम बात करें आपके लोक भाषण की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पब्लिक स्पीकिंग का क्या डेफिनेशन है यहाँ पर आपको आना चाहिए, तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके भाषण में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वॉइस मॉड्यूल से आप क्या समझते हो, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है बड़े प्रश्नों में आपको पूछा जा सकता है कि एक प्रभावशाली भाषण कैसे तैयार कर सकते हो, विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको नोट्स में जो बताया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ पर हम बात करें विषय का चयन और उद्देश्य यहाँ पर आपको लिखना होता है, श्रोताओं का विश्लेषण करना होता है। और अगर हम बात करें आपको रिसर्च करनी होती है, भाषण की संरचना तैयार करनी होती है, तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो सेकंड प्रश्न हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का, वो हो जाएगा आपका सार्वजनिक भाषण देते समय आत्मविश्वास में कैसे विकास किया जा सकता है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न हो जाता है, एक सफल वक्ता के लिए के लिए जो शब्द होते हैं ज़्यादा उनकी डिलीवरी मायने रखती है, ये कथन आपको स्पष्ट करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें आपका पहला प्रश्न और सेकंड जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट फर्स्ट का। तो यूनिट फर्स्ट का आपका पहला प्रश्न और सेकंड प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, थर्ड प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोक भाषण यहाँ पर हम बात करें इसके दौरान अपनाई जाने वाली विभिन्न यहाँ पर आपके डिलीवरी टूल की भूमिका पर चर्चा कीजिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 10 से 15 मिनट में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड आपकी रहने वाली है ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपका पहला टॉपिक हो जाता है ग्रुप डिस्कशन में, सामूहिक चर्चा में। तो यहाँ पर आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है क्या होता है, जीडी का मतलब होता है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप डिस्कशन, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो रहने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप डिस्कशन क्यों आयोजित किया जाना चाहिए, क्यों किया जाती है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और टीम में काम करने की क्षमता को परखना है। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब यहाँ पर आपका सामूहिक चर्चा, इसका उद्देश्य जो है आपका यहाँ पर किसी व्यक्ति की कौशल, सामाजिक कौशल और आपकी टीम का में काम करने की क्षमता को परखना है। और अगर हम बात करें व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है, चयन की प्रक्रिया को समझना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बड़ी कंपनियां यहाँ पर संस्थान भर्ती के समय इसका उपयोग योग्य जो उम्मीदवार होते हैं उनको छांटने के लिए करती है, निर्णय क्षमता जो होती है उनको देखने के लिए करती है, अलग अलग विचारों के बीच में कैसे वो सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सामूहिक चर्चा में। या फिर हम बात करें ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो उसकी, तो यहाँ पर हम बात करें विषय का ज्ञान होना चाहिए, विचारों का गहन जो है आपका यहाँ पर संगठन होना चाहिए। और अगर हम बात करें अभ्यास करते हो तो आप जरूर आपका जो है ग्रुप डिस्कशन सफल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रभावी यहाँ पर आपकी भागीदारी के कौशल कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी प्रभावी भागीदारी के कौशल, तो सुनने की यहाँ पर सक्रिय सुनना होता है आपको। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो आपको सक्रिय सुनना होता है, स्पष्ट आपको बात कहनी होती है, सरल शब्दों में कहनी होती है, सहयोग आपको करना होता है, तर्कसंगत बात करनी होती है। और अगर हम बात करें आपके जो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में परखने जाने वाले गुण कौन कौन से हो जाते हैं, तो लीडरशिप, एक लीडरशिप ही है जो आपको सफल बना सकती है ग्रुप डिस्कशन में। संचार कौशल, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, टीम वर्क किस प्रकार से करते हो वो आप, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका धैर्य और लचीलापन किस प्रकार का है वो आपको पहचानना होता है। यहाँ पर आपको सफल होने के लिए ये धैर्य जो है बहुत रखना होता है। विश्लेषणात्मक सोच,
एनालिटिकल थिंकिंग आपको करनी होती है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर चर्चाओं की शुरुआत किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैर मौखिक संचार की अगर हम बात करें तो नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, इसमें अगर हम बात करें आइज कॉन्टेक्स्ट, बॉडी पोस्चर, हैंड गेस्चर, ये जो है रहता है। सामूहिक चर्चा के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके तथ्यात्मक, विवादात्मक जो आता है, जहाँ पर अगर हम बात करें आपके जो कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक होते हैं, और अगर हम बात करें आपकी अमूर्त, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी केस स्टडी के तौर पर आपके ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ये जो है आपके 4 प्रकार का होता है। और अगर हम बात करें आपका जो यूनिट सेकेंड है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाता है आपका यूनिट, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सेकेंड का, वो है आपकी सामूहिक चर्चा क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है। सो यहाँ पर एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें आपके व्यक्तियों का एक समूह किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचारों या ज्ञान या राय प्रदान करता है, और इसका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान खोजना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। जीडी में यानी कि अगर हम बात करें आपके ग्रुप डिस्कशन में सक्रिय रूप से सुनना का क्या महत्व है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 2 महत्व। ये आपको दूसरों के तर्कों को समझने और एक सटीक प्रक्रिया यहाँ पर प्रतिक्रिया देने का में मदद करता है। ये जो समूह के अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान दर्शाता है, जिससे क्या होता है कि चर्चा जो है सकारात्मक बनती है। यहाँ पर हम बात करें आपके ग्रुप डिस्कशन जो है आपका शुरू करने के 2 लाभ क्या हैं, तो यहाँ पर आपका पहला लाभ हो जाता है पहल करने की क्षमता, और अगर हम बात करें आपकी जो धैर्य है, उस ध्यान जो है आपका आकर्षण कराना, ये जो है आपका हो जाता है। तो आपका ग्रुप डिस्कशन का 2 लाभ हो जाएगा, एक तो आपका पहल करने की क्षमता होती है, और एक दूसरा आपका हो जाएगा ध्यान आकर्षित कराना। तो ये जो आपके 2 जो है लाभ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन में परखने जाने वाले 2 गुणों के क्या नाम लिखने हैं आपको। तो पहला आपका लीडरशिप स्किल और दूसरा आपका टीम वर्क। और अगर हम बात करें आपका जो 5वां प्रश्न हो जाएगा यूनिट सेकंड का, वो है आपका सामूहिक चर्चा में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज की भूमिका क्या क्या हो जाएगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज शब्द के बिना आपकी आत्मविश्वास और रुचि को व्यक्त करती है, और सही बैठने का तरीका, यहाँ पर अगर हम बात करें आंखों का जो संपर्क है, चेहरे का सकारात्मक भाव आपकी बातों में अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय और संवाद बनाते हैं। तो ये जो आपके सामूहिक चर्चा में बॉडी लैंग्वेज का क्या भूमिका है, ये आपको बतानी होती है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है आपके शरीर में, आपकी आंखों में, और अगर बात करें आपके जो चेहरे पर सकारात्मक भाव के साथ आपको प्रकट करनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो सफल होता है। इसके अलावा हम बात करें जो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा यूनिट सेकंड का, वो है आपका बड़े प्रश्नों में। अगर हम बात करें यूनिट सेकंड के, तो यहाँ पर आपकी सामूहिक चर्चा क्या है, कंपनी भर्ती के दौरान आपकी ग्रुप डिस्कशन क्यों आयोजित कराती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी किस प्रकार से सोशल स्किल आपकी डेवलप होती है, टीम वर्क आप कर सकते हो, कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, लीडरशिप आप कर सकते हो। तो ये जो आपका यूनिट सेकंड का पहला प्रश्न हो जाएगा बड़े प्रश्नों में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें सेकंड प्रश्न हो जाएगा बड़े प्रश्नों में आपका यूनिट सेकंड का, वो है आपका प्रभावशाली सामूहिक चर्चा के लिए आवश्यक कौशल और गुणों के विस्तृत वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपकी कौन कौन से आवश्यक स्किल हैं, यहाँ पर आपके सुनना, तार्किक सोचना और स्पष्ट कहना। और अगर हम बात करें यहाँ पर समय प्रबंधन, यानी कि अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट, व्यक्तिगत गुण कौन कौन से हो जाएंगे, तो लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस। यहाँ पर अगर हम बात करें टीम वर्क, ये जो है आपका यहाँ पर धैर्य, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम बात करें आपकी जीडी की शुरुआत करना और निष्कर्ष निकालना महत्वपूर्ण है। इस कथन की व्याख्या करते हुए प्रभावशाली शुरुआत के तरीके बताइए। तो ये जो आपके रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें आपका जो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट सेकंड का, वो है आपके सामूहिक चर्चा के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम बात करें कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे, जैसे कि आपके तथ्यात्मक, विवादात्मक, अमूर्त, और अगर हम बात करें आपके केस स्टडी, ये जो है आपके इनकी विशेषता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूनिट सेकंड के और यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर अगर हम बात करें मैंने यूनिट फर्स्ट के, और अगर हम बात करें यूनिट सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और अगर हम बात करें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है यूनिट फर्स्ट और सेकंड के। तो यहाँ पर हम बात करें ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलने वाला है आने वाले समय में। यहाँ पर आपके शेखावाटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।